Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने अपने टेंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चेंज ऑफ वॉइस करेंगे कि चेंज ऑफ वॉइस के एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है और पैसिव वॉइस को कैसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बेसिकली फ़र्क इतना होता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, शामिल होता है, जबकि पैसिव वॉइस में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया जाता, जबकि ऑब्जेक्ट से काम लिया जा रहा होता है। इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दी है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। तो क्योंकि इसमें पुलिस खुद ही सब्जेक्ट है तो इसे इसलिए हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। जबकि इसमें दूसरी एग्जांपल मैंने दी है, चोर को पकड़ लिया गया, थीफ वाज अरेस्टेड। तो इसमें हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें थीफ ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। क्योंकि इसमें काम करने वाला खुद शामिल नहीं है तो इसमें इसलिए हम इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो हम प्रेजेंट सिंपल का कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो इसके मैंने आज दो किया है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम पहले इसका मेथड ऑफ सिंपल प्रेजेंट देख लेते हैं कि हम पहले इसे बनाते कैसे थे। कि सबसे पहले हम लिखते थे सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का इजाफा। तो इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो हम एस का इजाफा करते थे, वरना प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आती थी। तो इसके बाद हम लिख देते थे ऑब्जेक्ट। अब ये तो हमारे पास आ गया सिंपल प्रेजेंट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसका मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा है कि सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, के यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हम इसके पैसिव वॉइस में इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह पर लेके आएंगे और इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, जैसे वी, अस की सब्जेक्टिव फॉर्म वी वगैरह। तो इसमें हम इसके बाद हम इज़ एम आर लगाते हैं इनके हिसाब से, ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट के लिहाज से हम इज़ एम आर लगाते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, उसके बाद बाय का एडिशन करके सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लगा देते हैं इधर। तो इसमें हमारे पास आ गया, ये हमने कर लिया। अब हम इसकी देखते हैं एग्जांपल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने दिया है, अली प्लेज द क्रिकेट। तो इसमें हमारे पास अली हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लेज हमारे पास आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि अली हमारे पास सिंगुलर है इसलिए हमने एस का इजाफा किया और क्रिकेट हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं हम इसी सेंटेंस से सिंपल प्रेजेंट से कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लिखी इधर, द क्रिकेट। उसके बाद मैंने इज़ ऐड किया क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे इज़। तो उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी प्ले की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आ गई हमारे पास, प्लेड। उसके बाद हमने लिख दिया बाय अली। अली क्योंकि ये नाउन है तो इसमें हमने लिख दिया अली, तो ये हमारे पास आ गया इसका पैसिव वॉइस। इसकी अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। तो वी रीड द न्यूज़पेपर्स डेली। तो इसमें हम करते हैं कि न्यूज़पेपर हमारे पास है, ऑब्जेक्ट है इधर, तो इसमें इसलिए हमने इसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट वाली जगह पे ले आए, इधर हमने इधर लगा दिया न्यूज़पेपर। तो इसमें क्योंकि ये प्रेजेंट का सिंपल है यानी पैसिव वॉइस है तो इसमें हमने लगा दिया इसका इज़। और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड, रेड रेड लिखा सेम जाता है, पढ़ा डिफरेंट जाता है, तो इसमें मैंने लिखा है डेली। तो इधर हम फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, इधर तक ये हमारा टेंस कंप्लीट है। तो बहुत सारे ट्यूटर्स ऐसे ही करते हैं कि इधर तक हमारा टेंस कंप्लीट है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमारे पास इसमें सब्जेक्ट तो दिया नहीं जाता, इसलिए हम सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही नहीं लिखते, बस सिंपल इस तक लिख देते हैं, इस जगह तक, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने इधर आपकी आसानी के लिए, आपके अच्छे से समझाने के लिए ये लिख दिया है। तो बाय इसकी अस की सब्जेक्टिव फॉर्म वही है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म वही की है अस। तो इधर ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। तो अब हम इसका देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमारे पास पहले सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता था कि सबसे पहले हम लिखते थे सब्जेक्ट, उसके बाद इस एम आर में से सब्जेक्ट के लिहाज से चूज़ करते थे, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी फॉर्म लगा के हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देते थे और एंड में फुल स्टॉप।
तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें हम ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं, तो इसमें इस एम आर लगा के इसमें बीइंग का यूज़ होता है। तो एडिशनल जो पैसिव वॉइस में आता है इसमें हमारे पास आता है बीइंग। तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में बीइंग आता है, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में भी बीइंग आता है, तो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में भी बीइंग ही आता है पैसिव वॉइस में। तो इसके बाद हम लगा देते हैं इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसके बाद बाय का ऐड करके ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो इधर मैंने इसकी दो एग्जांपल्स दिए हैं। एक एग्जांपल, ही इज़ जोकिंग विद मी, तो इसमें मैंने मी की लगाई सब्जेक्टिव फॉर्म आई एम, क्योंकि ये इसके लिहाज से आई के साथ एम ही आता है, तो इसलिए हमने एम ऐड किया। तो बीइंग हमारे पास, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, तो बीइंग हमारे पास आ गया एडिशनल। तो जोकिंग की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास आ गया जोक्ड। आई एम बीइंग जोक्ड भी हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट ठीक टेंस है। तो इसमें बाय हिम, तो इसमें मैंने इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा के इसको टेंस को कंप्लीट कर दिया। तो इसमें इसकी दूसरी एग्जांपल है, वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने सॉन्ग्स को लगाया फर्स्ट में, क्योंकि सॉन्ग ही आएगा ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। तो आर हमने वैसे लगा दिया क्योंकि ये सॉन्ग्स हमारे पास प्लूरल है। तो बीइंग, क्योंकि हम ये हमारे पास आ गया इसका पैसिव वॉइस, और सॉन्ग की सिंग सैंग संग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया हमारे पास, और बाय ऐसे लगा के मैंने इसका पैसिव वॉइस कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।